उनको छूने के लिए औकात चाहिए, औकात उतना छूने के लिए औकात चाहिए, आपकी औकात उतनी बड़ी होनी चाहिए। भैंस चराता था ना, तो समझ जाओ कितना दिमाग हो। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। काजल राघवानी भाई साहब इस समय फिर से खेसारी लाल यादव को बहुत ही जबरदस्त तरीके से टारगेट किया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के तो एक शेरनी थी अक्षरा सिंह, लेकिन भाई साहब उसके साथ में तो मान लीजिए जायज था जो भी था, लेकिन भाई साहब अभी ये अक्षरा सिंह को देखकर ये दूसरी शेरनी भोजपुरी इंडस्ट्री में बनने वाली हैं, जिनका नाम है काजल राघवानी। ये वही काजल राघवानी है जो कि आज से 6 महीना पहले अभी खेसारी लाल से शादी करने को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। अभी इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा बुराइयां कर रही थी कि खेसारी लाल ने हमारे साथ में 5 साल हमको इस्तेमाल किया और उसके बाद में हमसे शादी भी नहीं किया। आज ये आके ये बोल रही हैं कि हमको लड़का ना चाहिए डिफेंडर वाला। यहाँ तक तो भाई सब कुछ ठीक रहा है, लेकिन जब ये कह दिली कि भैंस चरा के आगे बढ़ा है तो इतना सही समझ लीजिए कि उसके पास में कितना दिमाग होगा। भैंस चराता था ना, तो समझ जाओ कितना दिमाग होगा। लेकिन भाई साहब हम काजल राघवानी जी से कहना चाहेंगे कि अगर वो भैंस चरा के आगे बढ़ा है, अगर उसके पास दिमाग नहीं है तो आप क्यों उसके चक्कर में पड़ी थी, क्यों उससे शादी करने के लिए बेकरार थी? और उससे शादी करने के लिए आपने अपनी इज्जत को तार कर दिया। 5 साल तक लिविंग रिलेशन में रही और आज वो आपको बुरा लग रहा है। और आप एक बात बोल रही हैं कि जब अंगूर नहीं मिलता है तो लोमड़ी बोलती है कि अंगूर खट्टे हैं, लेकिन आप जिसके ऊपर इस चीज़ को थोप रहे हैं वो चीज़ आपके ऊपर सीधा सीधा बैठ रहा है, क्योंकि आपने खेसारी लाल से के साथ में लिविंग रिलेशन में रहा, इसी उपेक्षा में कि हमसे खेसारी लाल शादी करेंगे, अपनी पत्नी को बच्चे को लात मार के भगा देंगे, हमसे शादी कर लेंगे। लेकिन खेसारी लाल ने ऐसा नहीं किया, तो अभी आप बोल रहे हैं कि वो भैंस चरा के आगे बढ़ा, उसके पास दिमाग क्या होगा? तो हो गई ना भाई बात कि अंगूर खट्टे हैं। फिलहाल भाई साहब ये महाभारत शुरू होता है कब, जब इन लोगों के अलगाव होने के बाद जब खेसारी लाल यादव पहुंचते हैं एक शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में और इंटरव्यू के दौरान कहते हैं कि बाबा ये बताइए कि खेसारी लाल के साथ में काम करने के लिए औकात रहना चाहिए। अगर आप फॉर्च्यूनर से उतर के अगर टेम्पो में बैठ रही हैं तो फिर आपको फॉर्च्यूनर वाले कहाँ से लाइक करेंगे? डिफेंडर से आप उतरिएगा बाबा, आ जाके टेंपो में बैठिएगा तो हमको दिक्कत होगी। ये बात कहे थे खेसारी लाल यादव। उसके बाद भाई साहब काजल राघवानी जो है कि खेसारी लाल को बहुत ज़्यादा टारगेट करना शुरू कर देती हैं। यहाँ तक टारगेट करती हैं कि खेसारी लाल के नाम से भाई साहब एगो गाना बनवा देनी, नया चैनल पे गाना डाल देनी या खेसारी लाल के खूब टारगेट करेनी। यहाँ अब टारगेट भाई साहब बहुत ज़बरदस्त तरीके से करेनी, कहने कि उसकी औकात ही क्या है। अरे उसकी औकात न होती तो आप यहाँ नहीं होती। आज वो आपको धक्का मार के भगा दिया तो आप कहाँ पे हैं? आप अपना स्टारडम खुद ही देख लीजिए। फिलहाल भाई साहब काजल राघवानी इस समय दूसरे को ट्रोल करने के चक्कर में, खेसारी लाल को ट्रोल करने के चक्कर में खुद ही ट्रोल हो चुकी हैं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि एक समय था जब खेसारी लाल के साथ में काजल राघवानी थी तो फॉर्च्यूनर में रहती थी, भोजपुरी इंडस्ट्री के टॉप हीरोइनों में इनका नाम था, सिलेक्शन था। लेकिन अभी देख लीजिए इनकी स्थिति क्या है। अभी ये ऐसी ऐसी फिल्म में काम कर रही हैं, ऐसे ऐसे गानों पे काम कर रही हैं, वो कब रिलीज होता है कब बुझ जाता है किसी को पता नहीं चलता है। काजल राघवानी का कभी वो समय था कि गाना आता था टी सीरीज लेवल कंपनियों से खेसारी लाल के साथ में, आज इनका गाना ऐसा कंपनी से आ रहा है जो कि भाई साहब नया चैनल, उस चैनल का पहला गाना इनका ही होता है जिसका सब्सक्राइबर 0 होता है। इनका गाना रिलीज होने के बाद खेसारी लाल के कंट्रोवर्सी के कराने के बाद भाई साहब वो गाना वायरल होता है और उस पर 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाते हैं। फिलहाल भाई साहब इस प्रकार से काजल राघवानी खेसारी लाल के ट्रोल करे चक्कर में खुद ही ट्रोल हो गई थी। फिलहाल में आप लोगों का लग रहा होगा नीचे कमेंट करा, इनके लड़का ना चाहे डिफेंडर वाला या नहीं चाहिए स्प्लेंडर वाला। तो स्प्लेंडर वाला देख लें, स्प्लेंडर वाला इनके मिलबो करी कहे डिफेंडर वाला भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बार, और वो जो इनकी ऑलरेडी शादीशुदा बा। आप लोग का कल्चर बा नीचे कमेंट करा, हम मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, भाई प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।